हमारे सभी व्यूअर्स का दिल से स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में मुक्तेश्वर से। फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 3-4 दिन दिल्ली में बिताने के बाद अब हम फिर जा रहे हैं मुक्तेश्वर। यहाँ तो हमारा दिल लगता नहीं और गर्मी में हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब। बस तो मेन जो हमारा काम था, रश्मि को दिखाना था हॉस्पिटल, वो दिखा दिया हमने और मेडिसिन वगैरह रिव्यू करा के ले लिए। तो अब चल रहे हैं सीधा मुक्तेश्वर। रास्ते की ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी लास्ट ब्लॉग में हमने पूरा दिखाया है रूट यहाँ पे, तो इसलिए सीधा पहुँचेंगे मुक्तेश्वर। रास्ते में कुछ अलग से कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी जो अच्छी लगी तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो सीधा पहुँचेंगे मुक्तेश्वर। ये देखो अक्षरधाम मंदिर, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है ये। अगर दिल्ली आएँ तो इसको ज़रूर देखें। कल हम लोग पहुँच गए शाम को 5:30 के आसपास यहाँ पर मुक्तेश्वर में, और 3-4 दिन में ही मौसम में भी फर्क आ गया, थोड़ा और ज़्यादा ठंडा हो गया। रश्मि ने तो स्वेटर ही शुरू कर दिया। ये देखो सुबह उठते ही अपना नाश्ता वाश्ता करके और गमलों में लग गई है सफाई करने। अरे गए हर दूसरे तीसरे दिन ना इसमें उग ही जाता है गमलों में। तो हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि आपका घर तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से बिल्कुल मैशी बना रखा है। तो मैंने अपने बच्चों को बताया, तो जब हम दिल्ली से आए ना तो एक एक चीज़ उन्होंने संभाल दी और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। आके हम तो हैरान हो गए कि हमारा ही घर है। नहीं तो थोड़ा सा लेजी हो जाते थे, तो सामान जैसे दिल्ली से आता था ना तो अंदर पड़ा रहता था। उस दिन भी दिल्ली से जो सामान आया था वो पड़ा हुआ था, जिसके कारण कि काफ़ी मैशी लग रहा था हमारा घर। तो कल जब सामान आया ना, सारा उसी समय ही बच्चों ने सेट करके जहाँ जहाँ जाना था वो रख दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के कहने से भी हमारे बच्चे अलर्ट हो गए हैं भाई। अच्छी बात है, कोई अच्छी बात कोई बोलता है तो उसको ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये देखो कितना बड़ा हो गया। इसमें भी है खरपतवार, ये इनमें। हाँ, निकाल रही हूँ अभी एक इनमें से भी निकाल दो। इसके भी वो कटिंग भी बनाता हूँ ला के कटर। उधर मैंने लगाई है चरपाई, क्योंकि जैनी चली जाती है। जैनू उधर जाती है, मुझे डर लगता है नीचे ना गिर जाए, उस तरफ से रेलिंग नहीं है। गिर भी जाए और उसको वहाँ पे ना कीड़े एक बार भी काट। गिर भी गया था हमारा ये बबलू। मक्खी बैठी, मक्खी मक्खी मक्खी। और घास में ना कीड़ा काटने का भी डर रहता है। ये देखो फ्रेंड्स, आज कोई भी चीज़ आपको दिखेगी नहीं इधर उधर बिखरी हुई। एक आध चीज़ का तो कहता नहीं, अदरवाइज पूरी किचन भी सेट कर दी है। किचन पे यहाँ पे काफ़ी मैशी हुआ था। और ज़्यादा सामान हमारा जो दिल्ली से आता था ना, इस एरिया में यहाँ पड़ा रहता था। ये तो खैर जैनी के बैठने के लिए रखा हुआ है हमने, और वो मानू का है सिस्टम सारा। लेकिन यहाँ सब क्लियर है, कोई भी चीज़ उल्टी सीधी नहीं रखी हुई। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स ने थोड़ा सा हमें एक चीज़ पॉइंट आउट की थी, तो उसका हमें भी बेनिफिट हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा घर। एक्चुअली एक मैशी बने रहने का कारण ये भी था कि ऊपर काम चल रहा है ना, तो फटाफट ऊपर भाग जाते थे, नीचे का ध्यान नहीं देते थे। ये नए हमारे चीनी के और शुगर और बिस्किट ये ऊपर रखे हुए हैं हमने। ये अभी लेके आए थे हम लोग। ये हमारा कॉफ़ी मेकर है। आज हमारे फ्रिज में खराबी आ गई है, ऊपर का कंपार्टमेंट ठंडा हो रहा है, नीचे का नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे ये बहुत दिक्कत है कि कहाँ से मैकेनिक बुलाएं। तो अगर किसी व्यूअर को नॉलेज हो कि इसका क्या रीज़न है, अपने आप घर में ठीक कर सकते हैं तो ज़रूर बताना हमें। कटर मिल गया। अच्छा, मैं ज़रा ये फूलों की कटिंग बना दूँ, जो फूल सूख गए हैं ना उनकी कटिंग कर देते हैं। ये भी ना थोड़ा तेज़ कराने वाला हो गया है, यहाँ इसका ये नट ढीला हो गया। ये ऐसे ऐसे जो ड्राई फूल है ना, ये सारे हमें कटिंग करनी पड़ेगी, तब और ज़्यादा होंगे। और जो पत्ते हैं ये देखो, ये जो पहले फूल लगने के बाद सूख जाते हैं ना, इनको काटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ग्रोथ रुक जाती है। ओह, एक दूसरी कली कट गई यार। कोई बात नहीं, चलता है। बड़ा दुख होता है ऐसे हो जाए तो। जो सूखे पत्ते हैं ना उनको भी निकाल देते हैं। पत्ते निकाल दूं पहले, फिर सूखे वाले पत्ते तो ऐसे निकल जाते हैं। ऊपर निखिल काम कर रहा है, उसकी ड्रिल की आवाज़ यहाँ आ रही है। अभी ऊपर चल के भी देखना है क्या काम हुआ यार। एक क्यूरियोसिटी होती है जो इतने दिन में आओ ना, तो जाके देखें कि कितना काम हुआ है। ये
कैट क्यों माऊ माऊ कर रही है? बाहर निकालो। अरे बाहर चिड़ियों का खाने का इस समय ऊपर पिलर पे ये पकड़ लेती है उनको, इसलिए थोड़ा हम अवॉइड करते हैं इसको, बाहर ना निकालें। 4-5 दिनों बाद हम आए हैं दिल्ली से और देखें क्या क्या काम हुआ है। ये वॉल कंप्लीट हो गई है, ये वाली भी पूरी हो गई ना ऊपर तक चिन्ह, बस विंडो और डोर का एरिया रह गया। किचन की भी हो गई कंप्लीट, किचन तो अच्छी खासी बड़ी हो गई। ये देखो निखिल तो अपना लगा हुआ काम में। हाँ जी, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है जरा देखें हम भी, बता क्या क्या करवा दिया। आज इस कमरे का इलेक्ट्रिक खत्म करना है हमने। ठीक है। तो ये सारे पाइप यहाँ तक के डल गए हैं, मतलब डलने हैं, अभी झिरी लग गई है। ये नीचे तक लानी है झिरी, और एक वहाँ मारनी है। बाकी नीचे के हमने ये 4 छोड़ रखे पाइप, इन पाइपों से बोर्ड भी लग गया। हाँ, तो यहाँ पे बोर्ड लग जाएगा। ये 4 पाइप जितने भी जहाँ जाने वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये एक बोर्ड ये लगा हुआ है जिसमें सारी मेन की रहेंगी ना, वो ये वाला बोर्ड लग जाएगा। और ये जो छोटा सा दरवाजा था ना, इसकी चौखट निकाल के बड़ा फिट करना तो बहुत मुश्किल था, तो इसको बंद करा दिया क्योंकि सिर फूट रहे थे यहाँ पे। और ये जितने भी खड्डे वड्डे थे ना ये बंद हो गए और प्लेन हो जाएगा ये पूरा। ये जो लकड़ी है ना इस पे जाली लगा के निकल, हाँ जाली लेके आनी है, जाली ठोक के ना उसके बाद प्लास्टर होगा, नहीं तो उखड़ जाएगा। और बाहर का भी डल गया है। ये पूरी वॉल हमारी कंप्लीट हो गई ना बीम वीम डलने के बाद। अब ये डोर और विंडो का रह गया, कितना बढ़िया लगेगा, खूब बड़ी बड़ी विंडो और डोर हो गए ये। और इसी में बनाते बनाते हमने बीम में वो भी डाल दिए सारे पाइप। उस साइड पे मेन का रखेंगे हम, मीटर लग जाएगा उधर सबसे लेफ्ट वाले में। यहाँ से सारी मेन तारें सारे कमरों में चली गई है। ये 3 तारें ना जाएंगी। हाँ, ये 3 तारें हैं, एक इस कमरे की गई है, एक उस कमरे की गई है, एक किचन की गई है, तो 3 मेन चले गए सारे। अब इससे बांध के खींच लेंगे हम। एक ये लाइट का रखा हुआ है हमने, यहाँ जैसे बाहर के लिए लाइट लग जाएगी, तो इसकी तार हमने उसके बोर्ड तक पहुँचा दी है। और एक ये वाली लाइट यहाँ पे हमने लगानी है, जैसे इसका भी हमने कुछ सोच रखा है, आपको जब फिनिश हो जाएगा तब पता चलेगा। तो यहाँ से भी इसका भी हमने स्विच यहाँ तक पहुँचा दिया है इस वाले बोर्ड में। ठीक है। और बाकी यहीं से अब एक वायर डाके वो किचन के अंदर तक का चला किचन के भी पाइप वाइप सब डल गए। हाँ, किचन के डल गए। सैटरडे या संडे में ये खत्म करना है, प्लस्तर अगर शुरू होगा तो उससे पहले सब कुछ डला हुआ होना चाहिए। बाकी अब आज यहाँ भी बनेगा, ये भी सफाई हो गई है इधर भी। ओ छटाई उटाई हो गया ना। ये तो हटा देंगे, ये वाला पिलर हटा के वो वाला रहने देंगे, उससे इधर इधर बन जाएगा बाथरूम उस पिलर से। ठीक है। बाकी तो इसको ना नीचे वो डालना पड़ेगा कंक्रीट और सरिया। ये सफाई तुमने खुद करी है? नहीं, ये दीपक ने करी थी कल। अभी ये पत्थर करेगा आपसे ना, इसको भी उधर को सरकाने पड़ेंगे पत्थर वाले। बढ़िया। पहाड़ों में पानी का सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है, तो हमने पानी का ऐसा जुगाड़ कर दिया कि बहुत स्टोरेज होगी हमारे पास। एक 500 लीटर की और टैंकी आ गई जो कि छत पे रखी जाएगी वॉशरूम के, और 2 टैंकियाँ 1000 लीटर की वो अलग रहें 2, जिनसे कि हम अभी फ़िलहाल पानी भर के और काम चला रहे हैं। उसके बाद टैंक होएगी हमारा 30,000 लीटर का, तो पानी की भी कोई कमी नहीं होगी। 30,000 टैंक और 5 टैंकी हमारे पास 1000 लीटर की हैं। 35 और 500 की ये ऊपर, 1000 की वो ऊपर। तो पानी की फुल स्टोरेज हो गई। 2-3 महीने भी अगर ना कहीं से मिले पानी तो काम चल जाएगा। 38,000 लीटर के आसपास हमारे पास स्टोर रहेगा पानी। हाँ। किचन का भी हो गई है ब्रिक वर्क पूरी। और बिजली का निखिल ने देखो क्या क्या रख दिया कहाँ। बिजली का ये तो बाहर वाली साइड का बोर्ड है। एक यहाँ पे हमने डब्बी रखी हुई है, अभी उसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे ट्यूबलाइट लगेगी। इस साइड पे ईंट आ गई ना थोड़ी, वो दोनों के बीच में, क्योंकि उस साइड इस साइड दोनों साइड ट्यूबलाइट तो लगी उसको कहना था ना उतनी तोड़ के कर देता। रखा था इस साइड से रखा हुआ, इस साइड से नहीं रखी हुई। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, वो निकाल लेंगे। इस साइड पे दिख रही है। उधर से भी पाइप तूने डाल दिया ना पूरा? हाँ, वो मेन वाले से मतलब यहाँ तक आ चुकी है पावर हमारी, यहाँ तक की तार डली हुई है। अब यहाँ से इसके अंदर अंदर हमने पाइप रखा हुआ है। इसमें तार छोड़ देता ना, तार डालनी है इसमें, इधर से घूम जाएगी हम। हाँ हाँ, उससे एल्बो रखी हुई है ना वहाँ पे, स्टील वायर डाल के करनी पड़ेगी। वो वाली से जा नहीं रही थी। अच्छा, वो नहीं जाएगी वो वाली। वो तो पाइप रखा था ना जब, उससे पहले ही तार डलनी थी। पर हमने तारें उसके बाद डाली थी ना, पाइप ये पहले हो गया था। तो यहाँ तक आ जाएगी हमारी। यहाँ हमारा एक बोर्ड बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे यूज जो भी करने होंगे वो यहाँ लग जाएंगे। और ये हमने एक और छोड़ी है यहाँ से, इसमें यहाँ से करके इधर तक एक बोर्ड देना है, यहाँ पे जहाँ फ्रिज आएगा हमारा। तो स्लैब कहाँ से कहाँ, इस तरफ से यूं एल में आएगी ना? हाँ, ये फ्रिज का स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद से स्लैब शुरू होगी ऐसे, और वहाँ पे खत्म हो जाएगी। वो होगी ना गैस, वो इस साइड रहेगी। हाँ। ताकि यहाँ से पूरा व्यू भी दिखता रहे
और खाना बनाने का पूरा मजा आए। तो इसमें हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखेंगे बीच में। हाँ। ये पूरा फिक्स्ड ये बड़ा तो अभी ग्लास पाइप आएगा। वाइप है ना, ये हट जाएंगे तो बढ़िया सा व्यू आएगा ऊपर से। ये हमने पहले एक इंटरनेट की तार के लिए भी छोड़ी थी यहाँ से जगह, इसको अब यहाँ कैसे से लाएगा? निकाल के अंदर से नहीं, पर फिर हमने थोड़ा सा हिसाब लगाया था, तो इंटरनेट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि हमें पूरे एरिया में चाहिए इंटरनेट। तो जहाँ मीटर लगेगा ना, मीटर के बॉक्स के ऊपर हमने राउटर रखना है अब सबसे एंड में, ताकि इधर को भी वाईफाई आए हमारा, और जो हमारा ओपन स्पेस है वहाँ पे भी वाईफाई आए। तो हम वहाँ पे रखेंगे, बाहर से लेके जाएंगे उसकी तार, और उधर कोने में पाइप लगा के जहाँ से मीटर की जाएगी उसी के साथ साथ नेट की जाएगी वहाँ से तार। बढ़िया। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है कि निखिल बढ़िया सा काम करेगा, क्योंकि जो कैरावैन इसने बनाई है ना, उसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें थी जो इसने बहुत बढ़िया से बनाई, और अभी तक मुझे लगभग 10 महीने हो गए, एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है किसी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ऐसा ही बढ़िया करेगा। मुझे लगता है कि ये अगर हम बाहर से कराते उससे फार मोर बेटर हमारा यहाँ पे काम होगा जो निखिल करेगा इलेक्ट्रिफिकेशन का। और दूसरा मच चीपर चीपर तो सेकेंडरी इशू था, सबसे बढ़िया था कि हमें क्वालिटी मिलेगी। हाँ, और हमें पता चलेगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे, अगर बाई चांस किसी चीज़ में फॉल्ट आता है तो हमें ढूंढना नहीं है, सब कुछ हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और जो भी चीज़ लगा रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हैं बढ़िया वाला, चाहे थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आ रहे हैं और उसमें प्लग लगा रहे हैं, वो करंट नहीं आ रहा, उसमें लूज हो गया या टूट गया, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। ये एक हैमर और मंगवाया निखिल ने जो हम लेके आए थे, जिसकी वजह से एक दिन पहले हमें आना पड़ा। इस हैमर से जो है ना पत्थर की कटिंग हो रही है, जो वॉल में हम झिरी मार रहे हैं वो जो दूसरी मशीन थी उससे नहीं हो रहा था, तो ये हैमर मंगाया, इलेक्ट्रिकल हैमर है ये। पत्थर क्योंकि बहुत स्ट्रांग लगा हुआ है, छेनी हथौड़े से तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उसको बहुत बारी मारा हमने। इसमें जब तू वो पाइप रखेगा ना, पता क्या करना है तेरे को, एक मसाला तेज बनाना है, पाइप रख के ऐसे बीच बीच में मसाला मार देना तेरे को, उससे टिक जाएगा ये। हाँ, अब रूम का साइज भी काफी स्पेशियस लगने लग गया, ये वॉल उधर हटने से भी हमारा लगभग 1.25 फीट जगह और एक्स्ट्रा होगी ना रूम में। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हमारी सेटी वगैरह जो इधर लगेगी तो हमें बेड के बाद काफी स्पेस मिलेगा। और आप पहाड़ों में आओगे तो व्यू तो नेसेसरी है। हाँ, तो वो खिड़की बहुत छोटी सी थी, इसलिए हमने बड़ी ओपनिंग कर दी है, और डोर और विंडो, एक स्पेशल डोर और विंडो आना है यहाँ पे, जिससे आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी व्यू देखने में। और ये हमारी रहेगी यहाँ पे फायरप्लेस, इंटरनल फायरप्लेस, जिसे कि यहाँ पहाड़ों में चिमनी या अंगीठी भी बोलते हैं। तो सर्दियों में काफी काम आने वाली है। जो एक अलग एक्सपीरियंस भी होता है कमरे के अंदर जब हम फायर बर्न करते हैं ना, हाँ, तो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जो शहर में रह रहे हैं लोगों को उनको नहीं मालूम होता। जब बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है ना, उस समय जब अंदर आप हीट यहाँ पे जल रही होगी आग, उसकी हीट आएगी, तो जो मजा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। बाकी हम जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि कौन से मंथ्स में कौन सा सीजन होना है, और आप उस हिसाब से फिर अपनी ट्रिप वगैरह प्लान कर सकते हो। जैसे सर्दी किसी को एक्सपीरियंस करनी है, स्नो या फ्रूट एक्सपीरियंस करना है, तो हम सारी डेट्स वगैरह बता देंगे कि इस मंथ से इस मंथ तक फ्रूट सीजन होता है, इस मंथ से इस मंथ तक विंटर्स होती हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। नीचे हमारा ये तख्ते थे वुडन, जो बहुत ही पुराने हो चुके थे और वीक हो रहे थे, इस पे अगर कोई चीज़ रखी होती थी तो चलने से हिलती थी वो पूरी। तो अब इसमें क्या है कि लेंटर डल जाएगा इसमें पूरा, और हमारी जो यहाँ से निखिल ने छोड़ी है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की ये पाइप, ये लेंटर में चले जाएंगे इधर, तो हमारी झिरी भी बच जाएगी। थोड़ा सा डिस्कशंस हो गई तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो गया, आके देखा काम वाम सही चल रहा है, जो टेक्निकल चीज़ें निखिल ने बताई सब ठीक लग रही हैं। तो निखिल अब फिर से जुट गया अपने काम में। आपको दिखाता हूँ कैसे हैमर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वैसे यार हैमर जो है ना डस्ट भी कम फेंकता है। नहीं, वो तो करना ही पड़ रहा है हमें, मतलब सर्कुलर सॉ से पहले ये झिरी बना लेंगे। हाँ, फिर हैमर से हो। हाँ, मतलब मेरा कहने का कि वो ज़्यादा फेंकती है। ऊपर से मटेरियल भी उतरना शुरू हो गया हमारा। अच्छा, हेम आ गए, नमस्ते। आजा 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 पप्पू, पहचान लिया? ये पहचान रहे हमें नहीं? और क्या हाल है? यहाँ ऐसे सामान ढोना पड़ता है घोड़ों से। हमारा नीचे का कॉटेज का भी पूरा सामान जो है ये हेम नहीं ढोया था। ये वही घोड़े हैं कि दूसरे हैं ये? अच्छा, शैतान वाला कौन सा था इनमें? ये शैतान था भाई, घोड़ा पीछे वाला। छुट्टी के
बाद भागता भी बहुत तेज है। छुट्टी होती है तो ऐसे भागता है, मालिक पीछे रह जाता है, घोड़े पहले भागते हैं घर को। यहाँ से पता नहीं, वहां से तो भाग जाते थे। इन्होंने हमारे सेब बहुत खाए हैं। उस टाइम सेब का एक पेड़ था ऊपर आंगन में, चलते बढ़ते ऐसे मुंह से खींच लेते थे सेब ये। वो रस्सी भी बांधी थी मैंने, और रस्सी में से मुंह निकाल के ना ऐसे नाशपाती। सेब का तुमने नहीं देखा, उस समय तुम दिल्ली में थे। ऊपर एक आंगन में सेब का पेड़ था जिसपे कि मतलब सैकड़ों की तादाद में सेब लगे थे, गुच्छे के गुच्छे। तो हाँ, वो दब गया ना हमारा ट्री, बहुत शानदार ट्री था वो। तो उसमें से ऐसे खाते थे ये गुच्छे के गुच्छे सेब। नाशपाती और सेब से पेट भर लेते थे। छोटी छोटी जगह में भी ना निकल जाते हैं जैसे तैसे। आदमी नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये मुड़ जाते हैं। गोल घूमने का है जहाँ पे हाँ, 2 बार इनको रास्ता दिखाया था। उसके बाद फिर अब जैसे डाल के करते हैं तो पूरा यहाँ तक आ जाते हैं। पहचान जाते हैं रास्ते को। इनके अंदर दिमाग भी होता है, जो गधा होता है ना उसमें दिमाग नहीं होता। घोड़ों के पैर से सारा रास्ता बन गया, और ये रास्ता जो पूरा टूट गया हमारा, इसको पक्का करेंगे दीवार लगा के, और कंक्रीट डलेगी इसमें पूरी। कंक्रीट डलने के बाद बहुत मस्त रास्ता हो जाएगा। ये है तो काफ़ी चौड़ा, यहाँ से ये पूरा गिर गया ना रास्ता। वो देख बोतल निकली अंदर से शीशी। देखो कोई खजाना वजाना निकले तो हमारा दे देना भाई। दीपक, जो खजाना निकला आधा तेरा आधा हमारा, ठीक है? मिस्त्री जी का 10% दे देंगे। अब मौसम हो गया बढ़िया मिस्त्री जी, बादल बादल सब उड़ गए अब। उधर निखिल ने धूल उड़ा रखी है पूरी, वो तो उन्होंने लगा रखे हैं मास्क। करो करो फिर। अभी मिट्टी बैठ जाए फिर करेंगे। अब उससे नहीं करना ना, अब हैमर मारनी है। अच्छा अच्छा। तो अब 2 मिनट बैठ जाएगी। ये कौन से मास्क लाए हो तुम? ये पहले तो नहीं थे। ये रेजिन वाले थे ना अपने। अच्छा, यही मंगाए थे क्या? नहीं, हाँ ये मम्मी से मंगाए थे घर से। हाँ, ये बढ़िया है। ये घर में पड़े थे ना, मैं ले आई। देख फूल का कलर देख। डहलिया है डहलिया। ओ कालू कालू, वो देखो वो भागा अब आएगा, सीधा भागा भागा आएगा ये। आवाज सुनते ही ऐसे भागता है। देखो ये होता है जानवर। वो आ गया ये यहाँ से निकल के आया, देखो वो आ गया। कालू, ये देखिए 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 देख देख देख, सिम्बा भी पहुंच गया। छत पे आ गया, छत पे। आ गए? हाँ, आलू करेला यस। मस्त, मेरे को टेस्टी लगता है। पिछली बार भरमा बनाया था। हाँ, मैंने कहा हर बार भरवा नहीं बनाते। ये अच्छा लगता है आलू करेला भी। करेले का टेस्ट इसमें आलू में भी आ जाता है ना, करारे हो जाते हैं। और वैसे भी तला हुआ भी ज़्यादा नहीं खाना ना। उसमें फिर भी ऑयल तो जाता ही है, बिल्कुल जाता अंदर है। उसमें। ये अच्छा लगता है ये भी। साथ में दही है क्या? दही है तो सही। मैं सोची थोड़ा सा खीरे का रायता डालूं अपने लिए। डाल लो। वैसे बूंदी भी पड़ी है, अगर खाना होगा तो बूंदी भी पड़ी है, बूंदी का रायता भी डाल सकते हैं। मेरे को तो बूंदी का दे दिया, अपना खीरे का डाल लिया। उसमें क्या है, डाल के घोलना ही तो है। हाँ वो तो है। ऊपर वो लेंटर की तैयारी कर रहे हैं मिस्त्री अब, जो अच्छा। वॉशरूम का नीचे का बेस का लेंटर बेस डालना है बनना ना, था, एक्सटेंड करा जैसे हमने पीछे को। मैंने कहा करो अब। उनको तो देख आया मैं, सही से सेटिंग वेटिंग कराया नीचे जो दीवार की। चलो ये तो बढ़िया है। लोहे की कढ़ाई में बनाऊं ना? हाँ ठीक है। एक और व्यूअर्स का हमारे कमेंट आया कि लोहे की कढ़ाई में बनाया करो। अच्छा। वो हेल्पफुल, वो सेहत के लिए अच्छा है वो। नहीं, हम वैसे तो जो ऐसी चीजें वो तो हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। लोहे की तो यूज कर ही रहे थे हम। हाँ। ये कर लो फिर, खाना खा के थोड़ा सा ना मूली वाला खेत जो है उधर को चलेंगे। उसकी गुड़ाई करनी है हल्की। पीछे खरपतवार निकाली थी लेकिन गुड़ाई करना रह गया, हम जल्दी में चले गए।
और ना वो लहसुन भी उगाना है, तो उसके लिए खेत तैयार करना है। लहसुन तो अक्टूबर में लगता है। अक्टूबर में लगता है। नहीं, वो मनोज की मम्मी से पूछा था मैंने, उन्होंने तो लगा दिया है। लगा दिया उन्होंने? हाँ। तो लहसुन का बीज कह रहे थे वो लेने। हाँ, वो उनसे ले आऊंगी ना अभी। हाँ वो ले आना, पूछा लगा था देते मैंने हैं फिर उनसे। तो। हाँ, इधर का खेत खाली कर लेते हैं, एक तो ऊपर का इसको ही करते हैं ना एक तो इसके जो भूखे निकली हुई हैं उनको काट के सुखा देती हूँ, वो वैसे यूज हो जाएंगी, बाकी खेत को गुड़ाई कर देंगे। एक कट्टा खाद डालो और लगा देते हैं। हाँ, उसको लगा देते हैं। अभी बच्चे आएंगे तो उनसे खाद मंगवा लेंगे। थोड़ा धनिया का बीज भी मैं लाया था। अच्छा। ऊपर जोशी जी से। हाँ, तो उसको थोड़ा सा धनिया भी लगा देते हैं। चलो ठीक है। और मेथी थोड़ी लगा देते हैं, मेथी हो जाएगी। पीछे जाने से पहले लगाने की सोच रहे थे, पर निकल गए जल्दी में दिल्ली। हाँ, काम ही इतना हो जाता है ना, होम स्टे के काम भी देखने हैं, मटेरियल भी देखना सब है, कुछ देखना पड़ता है ना, एडिटिंग भी करनी है। पर टाइम पास अच्छा है ना, कुछ सोचने का गलत मौका ही नहीं मिलता। हाँ ये तो है, बिजी रहते हैं काम में, कुछ भी नेगेटिव नहीं आता माइंड में। हाँ। ये है, ये करना है, ये करना है, लगे रहते हैं बस। प्याज का लगाते हो तड़का इसको? हाँ, करेले वाला ऐसे बनाते हो? लगाती हूँ मैं। अभी तो मैं इसके जो छिलके पड़े ना उनको भी तड़का लगाऊंगी। ये निचोड़ रखे हैं नमक लगा हाँ। के। हो गए ब्राउन प्याज तो। सारे मसाले डाल दिए। गरम मसाला भी डल गया ना सब इसमें सूखा है ना, पहले ही डालना। इसमें आ जाएगा। बड़ी कढ़ाई लेनी थी लोहे नहीं की। हो जाए। मैं इसको छोटी गैस पर रख दूँ। हाँ ये तेज हो जाता है इसमें। तेज, ये लोहे वाला ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है और ये कालू यहीं लेटा रहता है यार। अब बुढ़ा हो गया ये। हाँ, हाँ जी, क्या हुआ? सुस्ती मार रही है। और जैनी कहाँ है? तो देखो जैनी वहां जाके बैठी है मंदिर के पास धूप में। क्या हुआ जैनू, धूप सेक रहा है? धूप, गेंदे के फूल आने लग गए भाई, बहुत ही सारी बर्ड्स आ रही हैं। गुलाब में भी फुटाव आ रहा है यार, इनको कल खाद डालनी है जरूर। इसमें देखो आने भी लग गए सुंदर सुंदर फ्लावर। अब तो मौसम बहुत ही मस्त हो गया, अगर धूप में भी खड़े हो तो गर्मी नहीं लग रही है। बस जैकेट उतारी है मैंने धूप में और हवा ठंडी ठंडी चल रही है। दोस्तों यहाँ मुक्तेश्वर में अब मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है और क्लाउड्स भी छट गए हैं और इस सुंदर वातावरण में आज हिमालयन व्यू भी दिखाई दे रहा है। हमारे कॉटेज से हम ऊपर व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, हिमालय बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चमक तो नहीं दिख रही है हिमालय की, क्योंकि काफ़ी फॉग है अभी, फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है हिमालय। हिमालय के दर्शन प्रत्यक्ष अपनी आंखों से करना बहुत ही अद्भुत होता है। उम्मीद है आपको भी हिमालय का व्यू पसंद आ रहा होगा। तो इसी हिमालयन व्यू के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।